कक्षा 11 के सभी विद्यार्थियों, जैसा कि आप सब जानते हैं मैं आपकी लगातार तैयारी कराने में कोई कसर नहीं छोड़ रहा हूं। इससे पहले मैंने 2 मॉडल पेपर आपको बता दिए थे, कुछ इस तरह के ये वो मॉडल पेपर थे, देख लीजिएगा। ठीक है, पहला कुछ इस तरह का था ये। ठीक है, 11-31 यानी कि 111-31 था, सेट ए था ये। ठीक है, इसके बाद में अपन ने एक पेपर और देखा था ये, क्योंकि हर बच्चा जानता है बेटा हर जिले में अलग अलग तरह के पेपर आ रहे हैं, और मेरा जो उद्देश्य है वो यही है कि हमारे बच्चे अच्छे से तैयारी करें। मॉडल पेपर है, कोई रियल पेपर नहीं है, लेकिन है दमदार। लिखा पढ़ी कर दूं बेटा, यदि 3 ये मॉडल पेपर कर लिया ना, डंके की चोट पर कह दूं, ठीक है, कि बच्चा उधर से ना 60 से 70 नंबर के बीच में कवर करके आएगा। चलिए, तो देर क्यों कर रहे हैं, ऐसे बेहतरीन से मोस्ट इंपोर्टेंट मॉडल पेपरों को चालू करते हैं। कोशिका में ऑक्सी शोषण द्वारा एटीपी निर्माण का मुख्य स्थान है माइटोकॉन्ड्रिया। प्रथम तंतु प्रोटीनिमा अगुणित तथा मांस में पाया जाता है। कुछ पौधों की पादप कोशिकाओं की कोशिका भित्ति मोटी तथा सिरों पर नुकीली होती है। ठीक है, स्क्लेरोकाइमा फेफड़े की क्रियात्मक इकाई होती है ब्रोंकाई। काकरोच क्या उत्सर्जित अंग मेलफिनलिकाए यूरियन स्तनी होते हैं, यूरियनी स्तनी होते हैं, तो यह आ जाएगा जरायुज। डीएनए का संश्लेषण G2 अवस्था में होता है। हीमोग्लोबिन लाल रक्त कणिकाओं में पाया जाता है, लाल रक्त कणिकाओं में। तर्को तंत्र का निर्माण, ठीक है, ट्यूब्यूलिन प्रोटीन द्वारा होता है, ट्यूब्यूलिन। रुधिर निर्माण की प्रक्रिया हीमोपोएसिस कहते हैं, श्वसन में केवल ग्लूकोज का ही उपयोग होता है, सबसे कम वृद्धि दर ऊतक में पाई जाती है, तंत्रिकी। ठीक है भैया, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला देखते हैं सही जोड़ी। सही जोड़ी यह जाएगा साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस का जाएगा आपका यहां पर कोशिका द्रव्य विभाजन, रंभ स्टील, संवहन ऊतक का कोर, जिबेरेलिन। जिबेरेलिन का जाएगा आपका, सॉरी रेड्यूला का बता दिया। संवहन ऊतक की कोर जो है वो तीसरा जाएगा आपका, दूसरा जो है संवहन ऊतक की कोर आ गया है ना, तीसरा जो है वो ये रहेगा, और रेड्यूला का जाएगा आपका टोनीफेरा, और पांचवा जो है आपका कोशिका द्रव्य का विभाजन आ जाएगा। अब है एक वाक्य में उत्तर। कौन सा हार्मोन रुधिर में ग्लूकोज की मात्रा निश्चित बनाए रखता है, तो इंसुलिन। कोशिका चक्र की अवस्था में कोशिका विभाजित करता है, एम अवस्था में। उस तत्व का नाम बताइए जो क्लोरोफिल के मध्य पाया जाता है, ठीक है, मैग्नीशियम। एटीपी क्या है, कोशिकीय ऊर्जा की मुद्रा। रकाबनुमा कर्ण अस्थिका कौन सी होती है, स्टेपिस। स्पाइरोगाइरा को तालाब का रेशम कहते हैं, सत्य है। दूसरा आपका सत्य रहेगा, तीसरा असत्य रहेगा, चौथा आपका ये असत्य रहने वाला है, पांचवा और छठा आपका सत्य रहेगा। यहां से देखिए इन सबके को वैज्ञानिक नाम लिखने हैं। विषम बीजाणुकता क्या है, पुष्पक्रम की परिभाषा देनी है, चिन्हित कीजिए। रुधिर के कणकीय अवयव क्या है, केंद्रक, छिद्रक क्या है, इसके कार्य बताइए। यहां से देखिएगा क्वेश्चन नंबर 12 हो गया है। 13
बढ़िया से मेहनत करिएगा, है ना। जो बच्चा मेहनत करेगा उसी को अच्छे अंक आएंगे, ये मेरी जवाबदारी है। इनका सॉल्यूशन बच्चे तैयार कर रहे हैं, बहुत ही जल्दी इनका सॉल्यूशन भी मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर आपका 15 है। क्वेश्चन नंबर 16, संवहन तथा दहन में अंतर बताना है। C3 एवं C4 पौधों में पादपों में अंतर। ग्लाइकोसिस तथा किण्वन में अंतर बताना है। ये क्वेश्चन नंबर 19